अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 4 की। मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। और इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे सोल्यूशन मैं अपने चैनल पर अपलोड पहले ही कर चुका हूँ। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हैं तो मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको तमाम सोल्यूशन इस चैप्टर से रिलेटेड जो अभी तक अपलोड किया जा चुका है वो एक जगह पर ही मिल जाएगा। इसके अलावा भी D1 से रिलेटेड मैंने डिफरेंट चैप्टर्स कवर किए हुए हैं, वो आप मेरा चैनल विजिट करें और तो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में डिफरेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट नज़र आ जाएंगी जो कि आपको हेल्प कर सकती हैं। तो आइए अब स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही है, हम यहीं से इसको रीड करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो लिखा हुआ है दी नंबर्स 792 एंड 990 रिटन एज द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स आर। तो दो नंबर्स हैं, एक 792 और एक 990, उनको प्रोडक्ट्स में लिखा है यानी मल्टीप्लाई करके कुछ नंबर्स के साथ लिखा गया है। और वो नंबर्स कैसे हैं, वो हैं असल में उसके प्राइम फैक्टर्स, यानी इन दोनों नंबर्स को इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिख के दिखाया गया है, जो कि आपको आगे नज़र भी आ रहा है कि 792 इक्वल है 2⁻³ मल्टीप्लाई बाय 3⁻² मल्टीप्लाई बाय 11। प्राइम फैक्टर्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 2, 3 और 11 तीनों के तीनों प्राइम नंबर्स हैं और वो 792 को डिवाइड करते हैं। तो अगर आपके पास डिवाइड करने वाले नंबर्स प्राइम हो तो हम उनको बेसिकली प्राइम फैक्टर्स बोलेंगे, और इनको क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसलिए हम इसको बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो इन शॉर्ट 792 और 990 को उनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में हमें लिख के दे दिया गया है। और आप आगे देख सकते हैं 990 को भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय 3² मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11। आगे लिखा हुआ हेंस फाइंड द ग्रेटेस्ट होल नंबर दैट विल डिवाइड बोथ 792 एंड 990 एग्जैक्टली। तो हमने ग्रेटेस्ट होल नंबर निकालना है, सबसे बड़ा होल नंबर निकालना है जो इन दोनों नंबर्स को 792 को और 990 को डिवाइड करेगा। एग्जैक्टली का मतलब कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो ग्रेटेस्ट होल नंबर का मतलब यहाँ पे HCF ही है, बेसिकली हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही निकालना है, क्योंकि वही एक ऐसा नंबर होता है जो सबसे बड़ा होता है और दोनों नंबर्स को या तीन नंबर्स भी आए तो उन तीनों नंबर्स को आप कह सकते हैं उनको डिवाइड कर रहा होता है। तो हमने बेसिकली यहाँ पे HCF निकालना है और आधे से ज़्यादा काम उन्होंने हमें खुद ही करके दे दिया है, क्योंकि HCF या LCM निकालने से पहले हम अक्सर उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और यहाँ पे आपको क्वेश्चन के अंदर ही उनके प्राइम फैक्टर्स बनाकर दे दी गए हैं। तो यानी जस्ट आपने HCF फाइंड करके दिखाना है, बाकी सारी चीज़ें क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दोबारा लिख लिया आपकी आसानी के लिए। तो जब भी हमने किसी का HCF निकालना होता है या LCM निकालना होता है तो हम सबसे पहले उसके प्राइम फैक्टर्स ही लिखते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों नंबर्स की करके दे दी गई है तो हमें यहाँ पे खुद से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम जस्ट इन्हीं चीज़ों को नीचे नोट डाउन कर लेंगे। और यहाँ पे मैं फिर से बता दूँ, ग्रेटेस्ट होल नंबर का मतलब है बेसिकली ऐसा नंबर जो कि होल नंबर में से हो। होल नंबर्स क्या होते हैं, एक सेट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जिसको हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक ऐसा नंबर होता है, ऐसा सेट होता है बेसिकली जो कि 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3 और इसी तरीके से आगे कंटिन्यू रहता है। तो इस सेट को हम बोलते हैं होल नंबर्स। तो वो आपसे ऐसा ही होल नंबर मांग रहे हैं जो बेसिकली इस सेट के अंदर से होगा, सबसे बड़ा होगा और इन 792 को और 990 को डिवाइड करता होगा, जिसको हम रफली कह सकते हैं कि हमसे बेसिकली HCF ही डिमांड किया जा रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही डिमांड किया जा रहा है, क्योंकि वो भी सबसे बड़ा होता है और दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा होता है। तो अब हम सबसे पहले इन दोनों नंबर्स की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो यहाँ पे लिख लेंगे। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा 792, उसकी आगे प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लूँगा। वो क्या है, वो है 2⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 3⁻² मल्टीप्लाइड बाय 11, ये हमें गिवन है। ठीक है, इसके नीचे मैं लिख लूँगा 990 की। तो 990 की प्राइम फैक्टराइजेशन भी मैं लिख लेता हूँ। तो वो होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3⁻² मल्टीप्लाइड बाय 5 और मल्टीप्लाइड बाय 11। तो ये मैंने उसकी 990 की प्राइम फैक्टराइजेशन भी लिख ली। अब याद रखिएगा, जब भी हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे होते हैं तो सबसे पहले हम एक चीज़ निकालते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉमन फैक्टर्स। ये मैंने चीज़ें पहले भी समझाई हुई हैं। तो HCF के अंदर जो कॉमन फैक्टर आप निकालते हैं वही बेसिकली आपका HCF कहलाता है। तो अगर आप यहाँ पे कॉमन फैक्टर पहले निकाल लेंगे तो HCF यही चीज़ कहलाने वाली है, ज़्यादा आसान हो जाएगी। अब कॉमन फैक्टर का क्या मतलब है, कॉमन फैक्टर का मतलब है कि वो वैल्यूज़ जो आपको इन दोनों नंबर्स में नज़र आ रही हैं। जैसे आप देखें यहाँ पे 2⁻³ है और नीचे 2⁻1 है, इसकी कोई पार्ट नहीं है तो आप 1 इसको कह सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इन दोनों में 2 तो आ रहा है, वो अलग बात है कि इनके एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे ये इस तरह का एक सर्कल बना लेता हूँ, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ। तो इनमें 2 कॉमन है।
अब जब भी कोई चीज़ कॉमन हो लेकिन उनकी पार्ट्स डिफरेंट हो, तो याद रखिएगा HCF वाले केस में भी जब भी कॉमन फैक्टर आप निकालेंगे हमने ऐसी चीज़ें रखनी है कि जब भी कोई चीज़ कॉमन हो, दोनों में है और उनकी पार्ट्स डिफरेंट हो, तो आपने छोटी पार को एज अ कॉमन फैक्टर नोट डाउन करना है। तो छोटी पार क्या है, वो है 1। तो उस पूरी टर्म को जिसकी वो छोटी पार है उसको आप कॉमन में लिखेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2⁻1। आप ये 1 लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। आगे चलते हैं। तो यहाँ देखें दोनों में जो है 3 कॉमन है और इधर यहाँ पे पार भी सेम है, ऊपर भी 3⁻2 है, नीचे भी 3⁻2 है। तो अगर दोनों चीज़ें एग्जैक्टली सेम हो पार्ट्स के लिहाज से भी, तो फिर आप उस पूरी चीज़ को वैसे ही एक दफ़ा लिख लेंगे, वही आपका कॉमन होगी। तो यहाँ पे 3⁻2 ही आपके पास क्या आएगी, कॉमन आएगी। अब आप देखें 11 यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है और यहाँ पे नीचे भी है 11, तो एक तरह का ये भी कॉमन है और ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, इनमें पार का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पार अगर का प्रॉब्लम होता तो मैंने बता दिया, जो पार छोटी होगी वो वाली टर्म आपने नोट डाउन कर लेनी है 1 टाइम, वो आपका कॉमन फैक्टर होगी। तो यहाँ पे आपके पास 11 क्या आ गया, कॉमन फैक्टर। अब जो कॉमन फैक्टर होता है यही आपका HCF कहलाता है, इसी को हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर आपने कॉमन फैक्टर इस पैटर्न से निकाले में तो यही आपका HCF कहलाएंगे। अब हमने इसको जस्ट सॉल्व कर देना है। तो 2⁻1 तो 2 ही होता है और 3⁻2 का मतलब क्या होता है, 3⁻2 का मतलब होता है 9। इसको हम लिखते हैं 3 × 3 जो कि कितना होता है, 9। तो इसलिए 3 का स्क्वायर क्या लिख दूंगा, 9। और यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, 11 एज इट इज़। ठीक है, अब जस्ट मैंने इनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 9 टाइम्स आप करें तो कितना आता है आपके पास, वो आता है 18 और आगे 11 वैसे का वैसे ही बच जाएगा। और इसको भी आप फर्दर सॉल्व कर लें। जस्ट आप 18 को क्या करें, 11 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 18 × 11 करेंगे तो आपके पास आएगा 198। तो इसका मतलब जो सबसे बड़ा नंबर था, और देखें ये होल नंबर है, ये 0 से स्टार्ट होते हैं होल नंबर्स और आगे तक चलते हैं, तो आपको 198 इसी में मिल जाएगा। तो इसका मतलब है यही वो सबसे बड़ा नंबर है जो कि डिवाइड करेगा 792 को भी और 990 को भी। ये आप चेक भी कर सकते हैं, 990 को डिवाइड करें 198 पे, आपको कोई ना कुछ आंसर मिल जाएगा। 792 को भी आप डिवाइड करें 198 पे, तो ये भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास वो आंसर आ चुका है। तो जो ग्रेटेस्ट होल नंबर हमने निकालना था वो कितना है आपके पास, 198। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।